हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 4.1 करी थी। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आगे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करने हैं द्विघात समीकरण के। ये हमारी एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो हल में देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको इसे ही ध्यान में रखना है। अगर आप ये एक तरीका ध्यान में रखोगे तो आप ऐसे सवालों को आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है ना। आप साइड में देखिए, देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक में देखना है कि कितना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं एक लिख सकता हूँ ना। गुणा करने पर एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। देखो एक और लास्ट वाले का गुणा करो, कितना हो रहा है, गुणा करने पे 10 आ रहा है। ठीक है ना। अब इस 3x के हमें जोड़ने घटाने पर ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। लेकिन देखो चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3 आना चाहिए और यहाँ पर भी -10 ही आना चाहिए गुणा करने। देखो मैं आपको एक सरल सी चीज बताता हूँ। देखो जोड़ो या फिर घटाओ, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब देखो 2 + 1 में करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है। देखो हमें 3 ही तो चाहिए, लेकिन जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा 2 × 1 तो मेरे पास कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 10 तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये हम लेकर नहीं चल सकते। समझ रहे हो ना। तो मैं यहाँ पर कितना लेकर चलूंगा, देखो और संख्या सोचो जिससे हम जोड़ने या घटाने पर हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो अगर मैं 5 में से 3 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, सॉरी 5 में से 2 घटा दूंगा, ये समझा रहा हूं मैं आपको। 5 में से 2 घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 3। देखो सही है। और गुणा करने पे कितना आ रहा है, 5 × 2 = 10, है ना। ये तो सही है ना। अब देखो 10 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब हमें माइनस का चाहिए, दोनों माइनस का 3 चाहिए, माइनस का 10 चाहिए। अब देखो -3 में कैसे ले सकता हूं, जब मैं बड़ी वाली संख्या को माइनस कर दूं, छोटी वाली संख्या को मैं प्लस कर दूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखो माइनस प्लस करने पर क्या होगा, माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, -10। अब देखो -3 आ गया, -10 आ गया। तो ये संख्या हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x² - 5x, और जैसे यहाँ तो मैंने x लिया नहीं था। क्यों नहीं लिया था, हमें सिर्फ संख्या देखनी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर 3x है ना, तो जैसे ही हम घटाएंगे तो हमें x भी साथ में लेना है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5x + 2x, जोड़ने घटाने पर कितना आएगा, -3x। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और इधर क्या चल रहा है, -10। और कुछ चेंज नहीं करना, बस इस 3x के टुकड़े करने, यानी गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से ही तो पूछ रहा है ना, तो गुणनखंड करना है। ठीक है। अब आगे चलो, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इन दोनों में से मैं एक x कॉमन ले रहा हूँ। x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस, यहाँ से x कॉमन लिया यानी बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 5। ठीक है ना। और प्लस का निशान, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 10 में 2 का भाग भी जा रहा है। तो 2 बाहर आया तो यहाँ पर x बचा, और 2 में 10 का भाग देंगे यानी कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब x - 5 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कॉमन ले सकते हैं। तो x - 5 को हमने कॉमन लिया तो बचा है क्या, x + 2। ठीक है ना। देख लो यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस के 2, तो आ गया ये बराबर में 0। ठीक है। अब देखो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ। x - 5 = 0 तथा x + 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, ये -5 है, बराबर के उस साइड में जाकर प्लस का, तथा ये प्लस का 2 है तो बराबर के उस साइड में जाकर माइनस का। अब देखो मूल ज्ञात करने थे तो हमने मूल बता दिए, x = 5, x = -2, यही मूल है हमारे। ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा पॉइंट है 2x² + x - 6। यह हमारी द्विघात समीकरण है। x के गुणनखंड करेंगे। ठीक है। गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो x² का गुणांक कितना है, 2,
और इसको लास्ट वाले से गुणा करो, कितना होगा 12 हुआ ना। अब देखो हमें x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो x आए, यानी इसके पास कुछ नहीं है ना तो 1 लिख सकते हैं, यानी जोड़ने घटाने पर तो 1 आए और गुणा करने पर 6 आए। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हमें ऐसे कुछ टुकड़े करने हैं, तो ऐसे कोई टुकड़े दो देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, 4 माइनस 3 देखो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1 ही तो चाहिए था, 1 तो आ गया हमारे पास, है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, 1 ही चाहिए था, 1 आ गया। और जब इन दोनों का मैं गुणा करूंगा यानी 4 गुणा 3 कितना आएगा 12, ये देखो 12 भी आ गया। अब गुणा करने पर 12 ही तो चाहिए था, ये माइनस का था तो ये लो, यहाँ पर -3 था, माइनस कर दो, ये लो -12 भी आ गए। भाई समझ रहे हो मेरी बात, माइनस भी बता दिया आपको और 12 कैसे आए ये भी बता दिया। तो अब क्वेश्चन को हल करते हैं। ये 2x² ये तो दोनों सेम ही रहेगा और इस साइड में -6 सेम ही रहेगा। x के टुकड़े करने हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 3x, बाकी सब सेम रहेगा। अब देखो जो कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से मैं 2x कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास इधर बचा x और इधर बचा 2x। अब देखो माइनस भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस कॉमन लिया और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो इधर क्या बचा, x प्लस का 2। एक सेकंड थोड़ी सी, हाँ देखो गलती हुई है, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया ना तो यहाँ पर x थोड़ी ना आएगा, तो x प्लस 2, ठीक है ना। और एक बात ध्यान में रखना, ये वाला और ये वाला हमेशा सेम ही आएगा। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो सही हो रहा है हमारा। अब इसको हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं यानी कि कॉमन, तो कॉमन आया मेरा x प्लस 2 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। अब मैं इन दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं। इन दोनों को अलग अलग लिखा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर में 0 तथा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -2 तथा और ये x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और ये हमारे मूल है, ठीक है। आगे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका मेथड क्या होता है, उस मेथड से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ये रूट देखकर घबराओ मत, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से चलते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने क्या बताया, जो बीच वाला होता है ना उसके हम टुकड़े करते हैं, यानी आप क्या जोड़कर भी 7x लाना है या फिर घटाकर आप 7x ला सकते हो। मेरी बात को समझो, पहले आपको ऐसे दो संख्याएं चाहिए जिसे जोड़ने पर 7 आए, या फिर आप घटाकर भी 7 ला सकते हो, ठीक है ना। और उन दोनों का गुणा भी क्या आना चाहिए, जैसे मैंने बताया था x² का जो गुणांक है उसका और लास्ट वाले का गुणा करके जो हमें मिलता है उसका सेम आना चाहिए, यानी जो इसके टुकड़े करेंगे उसका गुणा और इन दोनों का गुणा सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे गुणा करने पर लाना क्या है। अब देखो ये देखकर तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि गुणा करने पर क्या लाए। अब देखो 7 तो ला सकते हैं हम, कैसे भी ला सकते हैं 7 तो, जोड़ने पर या फिर घटाकर हम 7 ले आएंगे, लेकिन गुणा करने पर भी तो हमें आना चाहिए, तभी तो हमारा आंसर सेम होगा। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं कि √2 और √2 को जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो 2 तो आ गया इन दोनों को गुणा करने पर, और मेरे पास कितना है 5 है ना, तो 5 को मैं डायरेक्ट 2 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। अब देखो इतनी बात समझ में आई। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए, है ना। अब देखो 7 के टुकड़े में कितने करने वाला हूँ, 7 के टुकड़े में कर सकता हूँ 4 और 3। देखो एक बार देख लो भाई, 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है। अब देखो 4 और 3 का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 ही तो चाहिए गुणा करने पर। देखो तो 12 आ रहा है, ये तो मान ही नहीं रहा। अब देखो 5 प्लस 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 5 और 2 का गुणा करने पर भी कितना आएगा, 10 आएगा। अब देखो गुणा करने पर 10 चाहिए था, 10 आ गया, और जोड़ने पर 7 चाहिए था, 7 भी आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये हल शुरू करते हैं इसका।
तो ये तो सेम ही रहेगा, √2x² और 5√2। तो 7x के टुकड़े में क्या लिख सकता हूं मैं, 5x प्लस 2x प्लस भी तो है यहाँ पर, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब देखो जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, √2x, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बचेगा, 5x प्लस, यहाँ से कितना कॉमन आएगा मेरे पास, यहाँ से कॉमन आएगा √2 कॉमन आ जाएगा। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई जब मैं √2 और √2 का गुणा करूंगा ना तो मेरे पास 2 आएगा, यानी 2 के अंदर क्या होता है, √2 और √2। अब जैसे मैं 2 के अंदर से एक √2 कॉमन लूंगा, एक √2 कॉमन लूंगा तो भाई दूसरा √2 भी तो है इसके अंदर, समझ रहे हो ना। तो यानी मैं 2 में से √2 कॉमन ले सकता हूँ, तो एक √2 जब मैं कॉमन लूंगा तो एक तो बाहर आ जाएगा और एक अंदर बच जाएगा, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, तो यहाँ से √2 मैंने कॉमन लिया। अब जैसे मैंने अभी बताया कि 2 के अंदर √2 होते हैं, तो एक √2 तो बाहर आ गया और एक √2 तो देखो, एक रूट तो बाहर आ गया, एक रूट तो अभी भी है ना 2 के अंदर, तो ये बच जाएगा मेरे पास 2 के अंदर से, ठीक है ना। तो √2 और साथ में x प्लस, यहाँ से √2 बाहर आया तो मेरे पास बचा कितना, 5, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो उभयनिष्ठ ले लो यानी कॉमन ले लो, √2x प्लस 5 x प्लस √2 बराबर 0। अब इस दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0। अरे दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, तथा x प्लस √2 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या बता सकता हूँ कि भाई x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इस साइड में आ जाएगा तो -2 बटा √2, तथा यहाँ पर क्या बता सकता हूँ, x बराबर -√2, ठीक है। इसका चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं जल्दी से, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो 2 पॉइंट बचे हैं वो जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो यहाँ पर देखो, इतने देर तो सिंपल वाली जो संख्या आ रही थी अब बट्टे में आ रही है, तो इसको सबसे पहले है ना हम सिंपल बनाते हैं, यानी बट्टा हटाते हैं इसके नीचे से। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में 8 का गुणा कर देता हूँ। तो इस साइड पूरे में जब मैं 8 का गुणा करूंगा तो 8 को बाहर लिख सकता हूँ और कोष्टक के अंदर लिख दूंगा, तो ये मतलब सभी संख्या से 8 का गुणा हो जाएगा। और इस साइड भी 0 को 8 से गुणा करेंगे, तो 8 का अंदर गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा, 16x²। 8 का x से गुणा किया तो हो जाएगा 8x। अब देखो जब मैं 8 का 1/8 से गुणा करूंगा तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ समझ लो एक बार, 8 का मैं 1/8 से गुणा करूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचा मेरे पास, 1 बचा, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह कितना लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। और 0 को 8 से गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है ना। ax² - bx प्लस c, ऐसी तो होती है हमारी, है ना, प्लस का माइनस का मतलब समझ रहे हो ना। तो हमारा भाई कहने का मतलब द्विघात समीकरण बन गई। अब देखो बीच वाले का हम गुणनखंड करते हैं, यानी टुकड़े करते हैं। तो सबसे पहले देखो x² का गुणांक का गुणा और लास्ट वाले का गुणा करके देखो कितना आ रहा है मेरे पास, 16 आ रहा है। देखो तो गुणा करने पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और जोड़ने और या फिर घटाने पर मेरे पास कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। देखो गुणा करने पर 16, 1 को जब मैं 16 से गुणा करूंगा तो 16 आ रहा है, और 2 को जब मैं 8 से गुणा करूंगा तो भी 16 आ रहा है, जब मैं 4 को 4 से गुणा करूंगा तो भी 16 आ रहा है। अब देखो इनमें से सही कौन सा होगा, आप देख सकते हो। हमें जोड़ने या फिर घटाने पर कितना चाहिए, -8 चाहिए। तो देखो जब मैं -4 और -4 को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, -8 आएगा, ठीक है ना। जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है प्लस का। अब देखो 16 आ रहा है गुणा करने पर और ऐड करने पर -8 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 16x² प्लस का 1, ये दोनों सेम रहेगा। इसकी जगह टुकड़े लिखने हैं तो इसके टुकड़े क्या हो गए, -4x, ठीक है ना। बाकी सब सेम है हमारा। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से 4x कॉमन ले लेता हूँ। इधर क्या बचा, 4
x बच जाएगा और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास माइनस आ जाएगा और मैं कॉमन ले सकता हूँ 1, माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा, 4x माइनस 1। भाई यहाँ पर प्लस है, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना यहाँ से, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में आ रही तो। अब देखो ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 1 और ये फिर इनको लिख देता हूँ 4x माइनस 1 बराबर में 0। अब इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है तो अलग अलग करके तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है। तो x का मान क्या आ जाएगा, 1/4 है ना, और x का मान क्या आ जाएगा, इधर भी 1/4, ठीक है। ये मूल हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और ये बहुत अच्छा ही सवाल है। देखो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो हमें 20 लाना है, कैसे भी करके ला सकते हैं हम, जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 20 चाहिए, ठीक है ना, और गुणा करने पर 100 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 100 है एक्स स्क्वायर के गुणांक में और यहाँ पर 1, इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास 100 आएगा। तो गुणा करने पर 100 आना चाहिए, जोड़ने पर या फिर घटाने पर मेरे को -20 चाहिए। तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट हमें याद हो दिख रहा होगा कि 10 और 10 का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास 100 ही आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब मैं ऐड करूंगा यानी -10 और -10 लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, -20 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं, देखकर ही काफी आसान सा है। आप लोग घबराओ मत, मेरे साथ जुड़े रहिए, आपकी मैथ्स में बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा, ठीक है ना। तो हल करते हैं। तो ये तो सेम ही रहेगा, 100x स्क्वायर प्लस का 1 -20, x के टुकड़े क्या हो जाएंगे, माइनस का 10x माइनस का 10x, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा 10x, इधर आ जाएगा 1 और यहाँ से मैं -1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 10x माइनस 1। भाई कहने का मतलब ये जो कोष्टक के अंदर यहाँ पर होगा ना, वही कोष्टक के अंदर ये होगा, ठीक है ना। तो आप जब ये निकाल दो तो ये सेम का सेम भी उतार सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये और ये मैं कॉमन ले रहा हूँ, 10x माइनस 1, तो मेरे पास बचा क्या, 10x माइनस 1 ही बचा मेरे पास, बराबर में 0, ठीक है। अब इस दोनों को हम वैल्यू निकालते हैं, इस x की भी और इस x की भी, तो अलग अलग लिख लो पहले इसको, 10x माइनस 1 बराबर 0 तथा 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10, और यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।